रिवर्स साइकोलॉजी। क्या तुमने कभी इस बात पर गौर किया है कि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी किसी पर नहीं चिल्लाते, वो कभी किसी से बहस नहीं करते, वो कभी किसी के सामने अपनी इज्जत की भीख नहीं मांगते, लेकिन फिर भी हर इंसान उनके इशारों पर नाचता है। तुम उन्हें ना बोलना चाहते हो, फिर भी तुम उनके काम के लिए हाँ बोल देते हो। तुम उन्हें इग्नोर करना चाहते हो, लेकिन फिर भी तुम रात रात भर उनके मैसेज का इंतजार करते हो। ये कोई जादू नहीं है और ना ही ये कोई किस्मत का खेल है। ये इंसानी दिमाग को हैक करने की सबसे पुरानी, सबसे खामोश और सबसे खतरनाक कला है, जिसे इतिहास के महान राजाओं, चालाक राजनीतिज्ञों और दुनिया के सबसे बड़े पपेट मास्टर्स ने सदियों से इस्तेमाल किया है। आज के इस मॉडर्न समाज में सच कहूं तो सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो हमेशा सीधे रास्ते पर चलते हैं। ये वो लोग हैं जो लोगों से प्यार मांगते हैं, अपनी इज्जत मांगते हैं, अपना हक मांगते हैं। जब कोई इन्हें इग्नोर करता है तो ये उसे लंबे लंबे पैराग्राफ लिखकर भेजते हैं। प्लीज मुझे इग्नोर मत करो, तुम मुझे टाइम क्यों नहीं देते, क्या मैंने कोई गलती कर दी। समाज की नजरों में ये बहुत अच्छे और सच्चे इंसान हैं, लेकिन डार्क साइकोलॉजी की बेरहम दुनिया में इन्हें शिकार कहा जाता है, क्योंकि ये हमेशा दूसरों के कंट्रोल में रहते हैं। इनका अपना कोई वजूद नहीं होता और दूसरे होते हैं द पपेट मास्टर्स। ये लोग कभी किसी से भीख नहीं मांगते, ये कभी अपनी एनर्जी फालतू की बहसों में बर्बाद नहीं करते। ये बस इंसानी दिमाग के उस डार्क कोड को जानते हैं जहां सामने वाले पर सीधा वार करने के बजाय उसे पीछे से कंट्रोल किया जाता है। हम इंसानों की एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। हमें लगता है कि हम आज़ाद हैं, हमें लगता है कि हमारे फैसले हमारे अपने हैं, लेकिन सच तो ये है कि मानव मन स्वभाव से ही विद्रोही है। जब तुम किसी इंसान को सीधा आदेश देते हो तो उसका अहंकार, उसका ईगो बीच में आ जाता है। अगर तुम किसी से कहोगे मेरी इज्जत करो, तो वो इंसान तुम्हारा और ज्यादा अपमान करेगा। अगर तुम किसी से कहोगे मुझे इग्नोर मत करो, तो वो तुम्हें कचरे के डब्बे की तरह ट्रीट करेगा। दिमाग को जो करने को कहा जाता है वो हमेशा उसका उल्टा करना चाहता है। दुनिया सीधी बातों से नहीं चलती, दुनिया चलती है पावर डायनामिक्स और उल्टे खेल से। आज के इस 30 मिनट के संडे स्पेशल डार्क मास्टर क्लास में मैं तुम्हारे अंदर के उस कमजोर, भीख मांगने वाले इंसान को हमेशा के लिए दफनाने वाला हूं। आज मैं तुम्हें रिवर्स साइकोलॉजी के वो 5 सबसे गहरे मैकियावेलियन रूल्स सिखाऊंगा जो किसी भी इंसान के दिमाग को पूरी तरह से तुम्हारे कंट्रोल में कर देंगे। हम सिर्फ हवा में बातें नहीं करेंगे, हम इसके पीछे की गहरी साइकोलॉजी को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि ये डार्क रूल्स तुम्हारे ऑफिस के चालाक बॉस पर, तुम्हारे मतलबी रिलेशनशिप में और तुम्हारे उन दुश्मनों पर कैसे काम करेंगे जो आज तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन मेरी एक सख्त चेतावनी ध्यान से सुन लो। इस मास्टर क्लास का आखिरी नियम, रूल नंबर 5, द फॉल्स वीकनेस, पूरी डार्क साइकोलॉजी का सबसे खूंखार और बेरहम नियम है। अगर तुमने इस वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती की और उस आखिरी नियम को नहीं समझा, तो ये आधा ज्ञान तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। तो अपने कानों में हेडफोन्स लगा लो, अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दो, दुनिया के शोर को म्यूट कर दो और अपने दिमाग की रीप्रोग्रामिंग के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि असली खेल तो अब शुरू होता है। Chapter 1: The Ego Trap. चैप्टर 1: द ईगो ट्रैप। दुनिया का हर इंसान, चाहे वो बाहर से कितना भी शांत, सीधा या समझदार क्यों ना दिखता हो, अपने अंदर एक बहुत बड़ा अनदेखा जानवर पाल कर रखता है, और उस जानवर का नाम है अहंकार। अगर तुम डार्क साइकोलॉजी की गहराई में जाओगे तो तुम्हें इंसानी दिमाग का एक बहुत कड़वा सच पता चलेगा। इंसान की सबसे बड़ी प्रेरणा पैसा, प्यार या सफलता नहीं है। इंसान की सबसे गहरी और सबसे भूखी प्रेरणा है खुद को सही और ताकतवर साबित करना। जब तुम किसी इंसान को बताते हो कि उसे क्या करना चाहिए, या तुम उसे कोई सीधा आदेश देते हो, तो तुम अनजाने में उसके उसी सोए हुए जानवर को लात मार देते हो। जैसे ही तुम कहते हो ये काम अभी करो, सामने वाले के दिमाग में तुरंत खतरे की घंटी बजती है। उसका सबकॉन्शियस दिमाग कहता है ये मुझे बताने वाला कौन होता है, मैं इसका गुलाम नहीं हूं, मैं इसकी बात क्यों मानूं।
यही वो ईगो है जो तुम्हारे हर काम को बिगाड़ता है। साइकोलॉजी में इसे साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस, मनोवैज्ञानिक प्रतिरोध कहा जाता है। जब भी इंसान को लगता है कि उसकी आज़ादी छीनी जा रही है या कोई उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तो वो हमेशा उसका उल्टा करता है। इसलिए डार्क साइकोलॉजी का पहला और सबसे खतरनाक नियम कहता है, कभी किसी के ईगो से सीधे मत लड़ो, बल्कि उसके ईगो को हैक करके उसे अपना हथियार बना लो। अगर तुम चाहते हो कि कोई इंसान तुम्हारा काम करे, तो उसे आदेश देने की गलती कभी मत करना। उसे चैलेंज करो। उसकी क्षमता पर एक छोटा सा झूठा डाउट पैदा कर दो। चलो इसे रियल लाइफ सिचुएशंस में अप्लाई करके देखते हैं। सिचुएशन 1, द वर्क प्लेस। मान लो तुम्हारे ऑफिस में या तुम्हारे कॉलेज के प्रोजेक्ट में कोई ऐसा काम है जो बहुत मुश्किल है। तुम्हारा कोई कलीग या दोस्त उस काम को टाल रहा है। अगर तुम एक आम कमजोर इंसान की तरह उसके पास जाओगे और कहोगे, भाई तुम्हें यह काम आज ही खत्म करना पड़ेगा, प्लीज इसे कर दो, तो वो इंसान 100 बहाने बनाएगा। वो कहेगा कि वो बीमार है, या वो जानबूझकर उस काम को इतना खराब करेगा कि तुम दोबारा उसे वो काम ना दो। लेकिन एक मास्टरमाइंड क्या करेगा? वो रिवर्स साइकोलॉजी का ईगो ट्रैप बिछाएगा। वो उस इंसान के पास जाएगा, उसकी आंखों में सीधा देखेगा और बहुत शांत लेकिन हल्की सी निराशा भरी आवाज में कहेगा, यार मैंने सोचा था तुम ये कर लोगे, लेकिन छोड़ो, ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। इसके लिए एक बहुत स्मार्ट और तेज दिमाग वाला इंसान चाहिए जो प्रेशर झेल सके। मैं ये काम किसी और को दे देता हूं, तुम कोई आसान सा काम देख लो। बूम! जैसे ही तुम ये शब्द बोलोगे, तुमने बिना छुए उसके दिमाग की सबसे नाजुक नस दबा दी है। उस इंसान का ईगो तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। उसका दिमाग ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि तुमने उसे कमजोर, बेवकूफ या किसी और से कम समझा। अब उस इंसान का मकसद तुम्हारा काम करना नहीं है। अब उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ खुद को तुम्हारी नजरों में सुपीरियर साबित करना है। वो तुरंत कहेगा, अरे नहीं, लाओ मुझे दो, मैं इसे अभी करके दिखाता हूं। तुमने क्या किया? तुमने कोई आदेश नहीं दिया। तुमने सिर्फ एक डार्क डाउट उसके दिमाग में बो दिया और उसने खुद ब खुद तुम्हारा काम कर दिया, वो भी अपनी पूरी एनर्जी के साथ। सिचुएशन 2, द रिलेशनशिप पावर प्ले। यही चीज रिलेशनशिप्स में सबसे ज्यादा काम आती है। अक्सर जब सामने वाला हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, हमें इग्नोर करता है या हमारी इज्जत नहीं करता, तो हम टूट जाते हैं। हम उनसे बहस करते हैं कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। हम उन्हें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि हम कितने अच्छे हैं, हमने उनके लिए क्या क्या किया है। ये एक शिकार का माइंडसेट है। जब तुम किसी से इज्जत मांगते हो, तो तुम उन्हें यह पावर दे देते हो कि वो तुम्हें इज्जत दें या ना दें। इसकी जगह रिवर्स साइकोलॉजी का कोल्ड मिरर इफेक्ट इस्तेमाल करो। जब कोई इनेक्ट इस्तेमाल करो। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए तो भड़को मत, कोई रिएक्शन मत दो। बस एक ठंडी और रहस्यमयी स्माइल दो और बहुत आराम से बिना आवाज तेज किए कहो, मुझे लगा था कि तुम्हारी सोच बहुत मैच्योर है, लेकिन शायद तुम अभी तक बड़े ही नहीं हुए हो। शायद तुम अभी इस लेवल की बातचीत के लिए तैयार नहीं हो। इट्स ओके। ये एक लाइन एक जहरीले तीर की तरह सीधे उनके ईगो पर जाकर लगेगी। चैप्टर 2, विकल्प का भ्रम। डार्क साइकोलॉजी में एक बहुत ही मशहूर और खौफनाक कहावत है, दुनिया का सबसे बड़ा गुलाम वो है जिसे यह भ्रम होता है कि वो पूरी तरह से आजाद है। हम इंसानों को अपनी आजादी से बहुत प्यार है। हमें लगता है कि हमारी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील हमारे अपने हाथों में है। हमें लगता है कि हम जो कपड़े ढेके पहनते हैं, जो चीजें खरीदते हैं या जिन लोगों के साथ अपनी जिंदगी बिताते हैं, वो सब हमारी अपनी स्वतंत्र पसंद, फ्री विल है। लेकिन एक डार्क मास्टरमाइंड बहुत अच्छे से जानता है कि यह आजादी सिर्फ एक भ्रम है। एक असली पपेट मास्टर कभी किसी के हाथ से स्टीयरिंग नहीं छीनता। वो कभी किसी से यह नहीं कहता कि मेरी बात मानो, बल्कि वो उस इंसान के सामने रास्ते ही ऐसे बनाता है
जो सारे के सारे सीधे उसी की मंजिल तक जाते हों। इसे इल्यूजन ऑफ चॉइस कहते हैं, यानी सामने वाले को ऐसा महसूस कराना कि फैसला उसका अपना है, जबकि असली खेल तुमने बहुत पहले ही सेट कर दिया था। चलो इसके पीछे की गहरी साइकोलॉजी को समझते हैं। मानव मन, ह्यूमन माइंड को जब कोई एक ही रास्ता दिखाया जाता है तो वो हमेशा एक डिफेंस मोड में चला जाता है। अगर तुम किसी से कहोगे तुम्हें सिर्फ यही करना होगा, तो उसका दिमाग तुरंत सोचेगा, मैं यह क्यों करूं? क्या मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है? लेकिन जैसे ही तुम इंसान के सामने दो विकल्प, ऑप्शंस रख देते हो, उसका दिमाग एकदम शांत हो जाता है। उसका विद्रोही स्वभाव तुरंत खत्म हो जाता है। उसका दिमाग अब इस बात पर नहीं लाडेचता कि काम करना है या नहीं। उसका दिमाग इस बात की कैलकुलेशन में उलझ जाता है कि इन दोनों में से कौन सा विकल्प चुनूं। चलो इसे रियल लाइफ में एक वेपन की तरह इस्तेमाल करना सीखते हैं। सिचुएशन ए, दी नेगोशिएशन हैक, पावर को अपने हाथ में रखना। मान लो तुम्हें किसी क्लाइंट से, अपने बॉस से या किसी ऐसे इंसान से मीटिंग फिक्स करनी है जिसके अंदर बहुत ईगो है, और तुम चाहते हो कि मीटिंग तुम्हारे टाइम और तुम्हारी शर्तों के हिसाब से हो। एक कमजोर इंसान क्या करेगा? वो पूछेगा, सर आप कब फ्री हैं? हम कब मिल सकते हैं? यह एक ओपन एंडेड सवाल है, और यह डार्क साइकोलॉजी की सबसे बड़ी गलती है। जैसे ही तुमने ये पूछा, तुमने अपनी सारी पावर, अपना सारा कंट्रोल एक थाली में सजाकर उनके हाथों में दे दिया। अब वो अपनी मर्जी से तुम्हें नचाएंगे, लेकिन एक मास्टरमाइंड रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल करेगा। वो कभी यह नहीं पूछेगा कि कब मिलना है। वो पूरी अथॉरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ कहेगा, सर हमारी इस डील को फाइनल करने के लिए हम इस गुरुवार दोपहर 2 बजे मिल सकते हैं, या फिर शुक्रवार शाम 5 बजे। आपके लिए कौन सा समय सही रहेगा? अब सामने वाले के दिमाग का खेल देखो। उसका ईगो अब इस बात पर बहस नहीं करेगा कि मिलना है या नहीं। उसका दिमाग बिजी हो जाएगा यह तय करने में कि गुरुवार चुनूं या शुक्रवार। और असली सच क्या है? वो गुरुवार चुने या शुक्रवार, जीत तुम्हारी ही होगी, क्योंकि तुमने दोनों ही विकल्प अपने फायदे और अपने शेड्यूल के हिसाब से दे दिए थे। सामने वाले को लगेगा कि फैसला उसने लिया है, उसे लगेगा कि पावर उसके हाथ में है, लेकिन असल में तुमने उसके दिमाग को एक अदृश्य पिंजरे, इनविजिबल केज में कैद कर लिया था। सिचुएशन 2, टिस्बो डिकॉय इफेक्ट, रिलेशनशिप और पर्सनल लाइफ में कंट्रोल। ये रूल सिर्फ ऑफिस में नहीं, तुम्हारे रिलेशनशिप और पर्सनल लाइफ में भी सबसे बड़ा हथियार है। मान लो तुम्हारा पार्टनर या तुम्हारा दोस्त तुम्हारी बात नहीं मान रहा है। तुम चाहते हो कि वो कोई खास काम करे, लेकिन तुम उस पर दबाव नहीं डालना चाहते। अगर तुम कहोगे तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, तो वो तुमसे लड़ेंगे। यहां तुम्हें एक डार्क टेक्निक इस्तेमाल करनी है जिसे अ डिकॉय इफेक्ट, कंट्रास्ट प्रिंसिपल कहते हैं। तुम्हें उन्हें 2 विकल्प देने हैं, लेकिन जानबूझकर एक विकल्प को इतना बुरा, इतना डरावना या इतना बोरिंग बना देना है कि सामने वाले के पास तुम्हारा पहला विकल्प चुनने के अलावा कोई रास्ता ही न बचे। मान लो तुम चाहते हो कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ किसी इवेंट में चले। तुम कहोगे, देख भाई, या तो हम आज शाम को उस शानदार इवेंट में चलकर कुछ नए लोगों से नेटवर्किंग कर सकते हैं, या फिर तू घर पर बैठकर वही पुरानी बोरिंग सीरीज देखकर अपना वीकेंड बर्बाद कर सकता है। चॉइस तेरी है। तुमने यहां क्या किया? तुमने दूसरे विकल्प, घर पर रुकने को, एक हार और बोरिंग चीज बना दिया। कोई भी इंसान खुद को हारा हुआ या बोरिंग महसूस नहीं करना चाहता, इसलिए वो तुरंत तुम्हारा पहला विकल्प चुन लेगा। फिर भी उसे यही लगेगा कि आजादी उसकी थी, फैसला उसका था। जिन परिंदों को लगता है कि पूरा आसमान उनका है, वो कभी पिंजरा तोड़ ढहने की कोशिश नहीं करते। तुम्हें लोगों पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस उनके सामने ऐसे डिजाइन किए हुए विकल्प रखने हैं जिनमें हर हाल में तुम्हारा ही फायदा छुपा हो। यही है दिमागी खेल का सबसे डार्क और सबसे शांत नियम है। चैप्टर 3, स्ट्रैटेजिक विथड्रॉवल।
इंसानी रिश्तों का सबसे डार्क और सबसे कड़ी ढवा सच क्या है पता है? तुम किसी इंसान के लिए चाहे अपनी जान निकाल कर रख दो, अगर तुम उसे 24 घंटे और मुफ्त में मिल रहे हो तो वो तुम्हारी कीमत चरे के बराबर ही समझेगा। जब कोई इंसान तुम्हें इग्नोर करता है, तुम्हारे मैसेजेस को इस सीन करके छोड़ डीएच देता है या तुम्हारी इज्जत नहीं करता, तो एक आम इंसान का दिमाग पैनिक करने लगता है। तुम क्या करते हो? तुम उन्हें दूसरा मैसेज करते हो, तुम पूछते हो क्या हुआ, क्या तुम बिजी हो, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? तुम उनके पीछे भागते हो, उनसे शिकायत करते हो कि तुम आजकल बदल गए हो। डार्क साइकोलॉजी में इस बर्ताव को कमजोरी का सबसे बड़ा सबूत माना जाता है। जब तुम किसी से शिकायत करते हो कि वो तुम्हें टाइम नहीं दे रहा, तो तुम असल में उसके ईगो की मालिश कर रहे हो। तुम उसे यह बता रहे हो कि तुम्हारी जिंदगी उसके बिना अधूरी है। और याद रखना, कोई भी शिकारी मरे हुए शिकार के पीछे नहीं भागता। यहीं पर एंट्री होती है रिवर्स साइकोलॉजी के तीसरे और सबसे दर्दनाक हथियार की, द आर्ट ऑन एफ स्ट्रेटेजिक विथड्रैवल, रणनीतिक रूप से पीछे हटना। इंसानी मनोविज्ञान, ह्यूमन साइकोलॉजी, स्केर्सिटी यानी कमी के सिद्धांत पर काम करता है। सोना, गोल्ड इतना महंगा क्यों है? क्योंकि वो कम है। और हवा, एयर मुफ्त क्यों है? क्योंकि वो हर जगह है। तुम्हारी प्रॉब्लम यह है कि तुम उस इंसान के लिए हवा बन चुके हो। अब तुम्हें सोना बनना होगा। जब कोई तुम्हें इग्नोर करे तो तुम्हें उनसे लड़ देना नहीं है, तुम्हें उनसे बहस नहीं करनी है। तुम्हें बस एक काम करना है, अचानक से खामोश हो जाना है। चलो इसे रियल लाइफ में अप्लाई करना सीखते हैं। सिचुएशंस एक, द डिजिटल गेम। जब कोई सीन करके छोड़ डीएच दे। मान लो किसी इंसान ने तुम्हारा मैसेज सीन करके छोड़ डीएच दिया और 10 घंटे बाद तुम्हें रिप्लाई किया। एक कमजोर इंसान 2 मिनट के अंदर उस 10 घंटे पुराने मैसेज का रिप्लाई कर देता है। लेकिन एक मास्टरमाइंड क्या करेगा? वो मिरर इफेक्ट का इस्तेमाल करेगा। अगर सामने वाले ने 10 घंटे बाद रिप्लाई किया है तो तुम 12 घंटे बाद रिप्लाई करो। और जब रिप्लाई करो तो कोई शिकायत मत करो, कोई गुस्सा मत दिखाओ। अगर वो लिखें मैं बिजी था, तो तुम सिर्फ एक शब्द में जवाब दो, ओके। या फिर मैसेज को सिर्फ लाइक करके छोड़ डी खींच दो। गुस्सा यह साबित करता है कि तुम्हें अब भी फर्क पर डेचता है। तुम्हें गुस्सा नहीं दिखाना है, तुम्हें निर्मम, कोल्ड बनना है। तुम्हें ऐसा बर्ताव करना है जैसे कि उनका होना या ना होना तुम्हारी दुनिया में कोई मायने ही नहीं रखता। जब तुम अपनी सारी अटेंशन, अपना सारा प्यार और अपनी सारी एनर्जी अचानक वापस खींच लेते हो, तो सामने वाले के दिमाग का अलार्म बज उठता है। सिचुएशन 2, दे द इल्यूजन ऑन एफ रिप्लेसमेंट। जब वो तुमसे टकराएं, जब तुम खामोश हो जाते हो, तो सामने वाले का दिमाग खालीपन से डरने लगता है। वो इंसान जो कल तक तुम्हें इग्नोर कर रहा था, वो अचानक तुमसे पूछेगा क्या बात है, आजकल तुम मैसेज नहीं करते, क्या तुम मुझसे नाराज हो? यहां तुम्हें बहुत संभल कर खेलना है। तुम्हें यह नहीं कहना कि हां क्योंकि तुम मुझे इग्नोर कर रहे थे। यह एक लूजर का डायलॉग है। तुम्हें बहुत ही रिलैक्सेड होकर एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहना है, नाराज नहीं यार, मैं बस आजकल अपने कुछ नए प्रोजेक्ट्स और नए लोगों के साथ बहुत बिजी हूं, टाइम ही नहीं मिल पाता। बूम। यह एक लाइन उनके दिमाग को सुन्न कर देगी। उनका ईगो जो अब तक आसमान पर था, वो जमीन पर आ गिरेगा। उन्हें लगेगा कि उन्होंने तुम्हें खो दिया है। उन्हें लगेगा कि तुम्हारी जिंदगी में कोई और आ गया है, या तुम्हारा कोई बड़ा मकसद है जो उनसे ज्यादा जरूरी है। और इंसानी दिमाग का सबसे खौफनाक सच यही है, जैसे ही इंसान को किसी चीज को हमेशा के लिए खोने का डर, फियर ऑफ लॉस, सताता है, वो उस चीज को वापस पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है। तुम्हारी एक खामोशी तुम्हारे 1000 शब्दों से ज्यादा जोर से चीखेगी। जो इंसान कल तक तुम्हें इग्नोर कर रहा था, आज वो तुम्हारी एक झलक पाने के लिए, तुम्हारे एक मैसेज के लिए अपने नाखून चबा रहा होगा। शक्ति हमेशा उसी के हाथ में होती है जिसे रिश्ते के टूटने से सबसे कम फर्क पर डेचता है। चैप्टर 4, द इंसेप्शन।
विचारों का आरोपण। तुमने इंसेप्शन नाम की हॉलीवुड मूवी शायद देखी होगी, जहां एक इंसान के सपने में जाकर उसके सबकॉन्शियस दिमाग में एक विचार डाल दिया जाता है, और जब वो इंसान जागता है तो उसे लगता है कि वो विचार उसका अपना है। एक आम इंसान को लगता है कि यह सिर्फ एक साइंस फिक्शन कहानी है, लेकिन डार्क साइकोलॉजी की दुनिया में ये कोई कहानी नहीं, बल्कि एक बहुत ही खतरनाक हकीकत है, और आज तुम इसे करना सीखने वाले हो। कल्पना करो, तुम किसी इंसान को कोई बात समझाना चाहते हो। तुम उसे फैक्ट्स देते हो, तुम लॉजिक देते हो, तुम उससे घंटों बहस करते हो, लेकिन वो इंसान तुम्हारी बात मानने को तैयार ही नहीं होता। तुम सोचते हो कि वो बेवकूफ है, लेकिन असल में बेवकूफ तुम हो, क्योंकि तुम इंसानी दिमाग का एक बेसिक रूल भूल गए। कोई भी इंसान उस विचार से नफरत करता है जो उसे बाहर से दिया जाता है। जब तुम किसी को कोई आइडिया देते हो तो उसका दिमाग उसे एक हमले, अटैक की तरह देखता है। उसका ईगो तुरंत उस आइडिया को रिजेक्ट कर देता है। लेकिन क्या हो अगर तुम कोई विचार उसके दिमाग में ऐसे डालो कि उसे लगे वो विचार कहीं बाहर से नहीं आया, बल्कि खुद उसी के दिमाग में पैदा हुआ है। इसे द इम्प्लांटेड आइडिया कहते हैं। और जब इंसान को लगता है कि कोई आइडिया उसका अपना है, तो वो पूरी दुनिया से एलडी रिएच जाता है अपने उस आइडिया को सही साबित करने के लिए। पॉज 2 सेकंड। एक मास्टरमाइंड कभी भी स्टेटमेंट नहीं देता। वो हमेशा लीडिंग क्वेश्चंस पूछता है। चलो इसे रियल लाइफ में एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना सीखते हैं। सिचुएशन 1, द मास्टरमाइंड पिच। ऑफिस में बॉस या क्लाइंट को कंट्रोल करना। मान लो ऑफिस में तुम्हारे पास एक बहुत शानदार आइडिया है, लेकिन तुम्हारा बॉस या तुम्हारा क्लाइंट बहुत ईगोइस्टिक है। वो हमेशा तुम्हारे आइडिया रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि वो खुद को तुमसे ज्यादा स्मार्ट समझता है। अगर तुम कहोगे, सर मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, हमें ऐसा करना चाहिए, तो वो तुरंत उसमें 10 गलतियां निकाल देगा। यहां तुम्हें इंसेप्शन का इस्तेमाल करना है। तुम उनके पास जाओ और एक अधूरा सवाल छोड़ी एच दो। कहो, सर इस नए प्रोजेक्ट में मुझे एक प्रॉब्लम नजर आ रही है। मैं सोच रहा था, अगर हम इस एक्स तरीके को इस्तेमाल करें तो क्या हम उस प्रॉब्लम को बाईपास कर सकते हैं? आपका इस बारे में क्या सोचना है? खेल समझो। तुमने उन्हें पूरा आइडिया नहीं दिया, तुमने सिर्फ एक इशारा किया और उनके ईगो को इनवाइट किया कि वो आकर इस पुजल को सॉल्व करें। अब बॉस का दिमाग उस एक्स तरीके पर सोचेगा, उसे पूरा करेगा और कहेगा, हाँ अगर हम ऐसा करें तो यह काम कर जाएगा, चलो इसे करते हैं। अब वो आइडिया तुम्हारा नहीं रहा, वो आइडिया बॉस का हो गया, और क्योंकि वो आइडिया उसका है, वो उसे कभी रिजेक्ट नहीं करेगा। वो उसे सफल बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा। और असली मास्टरमाइंड तुम पीछे बैठकर खामोशी से अपना काम करवा लेगा। सिचुएशन 2, डर बिहेवियर चेंज। रिलेशनशिप में बिना लड़ीढे बदलाव लाना। मान लो तुम चाहते हो कि तुम्हारा पार्टनर या तुम्हारा कोई बहुत करीबी दोस्त अपनी कोई बुरी आदत छोड़ दे या अपनी जिंदगी में कोई बद्दा फैसला ले। अगर तुम कहोगे, तुम्हें यह आदत छोड़ दी आज देनी चाहिए, यह तुम्हारे लिए खराब है, तो वो तुरंत डिफेंसिव हो जाएंगे। वो तुमसे लड़ीझने लगेंगे। इसकी जगह उनके दिमाग में एक सीड बो दो। जब वो अच्छे मूड में हो तो उनसे एक सवाल पूछो, क्या तुम्हें कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि अगर तुम इस एक छोटी सी चीज को अपनी लाइफ से हटा दो तो तुम्हारा पोटेंशियल और तुम्हारी जिंदगी 10 गुना ज्यादा पावरफुल हो सकती है? और यह पूछने के बाद एकदम चुप हो जाओ, उन्हें कोई ज्ञान मत दो, टॉपिक बदल दो या वहां से चले जाओ। तुमने क्या किया? तुमने उनके दिमाग में एक सवालों का वायरस छोड़ दिया। अब जब भी वो अकेले होंगे, उनका अपना दिमाग उन्हें अंदर से खाएगा। वो बार बार तुम्हारे उस सवाल के बारे में ओवरथिंक करेंगे, और कुछ दिनों बाद वो खुद तुम्हारे पास आकर कहेंगे, यार मैं सोच रहा हूं कि मैं इस आदत को छोड़ दूं। और तुम एक रहस्यमयी स्माइल के साथ कहना, हाँ ये तुम्हारा फैसला है, मुझे लगता है ये सही रहेगा।
उन्हें कभी पता नहीं चलेगा कि यह फैसला उनका नहीं, तुम्हारा था। ऐसे ही कहते हैं, बिना छुए किसी के दिमाग को अंदर से ऑपरेट करना। चैप्टर 5, फॉल्स वीकनेस, झूठी कमजोरी। मैंने इस मास्टर क्लास की शुरुआत में तुम्हें एक चेतावनी दी थी कि ये आखिरी नियम डार्क साइकोलॉजी का सबसे खूंखार और बेरहम नियम है। अगर तुम इस वीडियो में यहां तक पहुंच चुके हो तो बधाई हो। तुम दुनिया के उन 1% लोगों में शामिल हो गए हो जो शिकार बनना छोड़कर शिकारी बनने वाले हैं। बचपन से समाज ने, मोटिवेशनल स्पीकर्स ने और फिल्मों ने हमारे दिमाग में एक बात डाली है, हमेशा अपनी ताकत दिखाओ, शेर की तरह दहाड़ो, दुनिया को बताओ कि तुम कितने पावरफुल हो। लेकिन रॉबर्ट, चैप्टर 5, फॉल्स वीकनेस, झूठी कमजोरी। मैंने इस मास्टर क्लास की शुरुआत में तुम्हें एक चेतावनी दी थी कि ये आखिरी नियम डार्क साइकोलॉजी का सबसे खूंखार और बेरहम नियम है। अगर तुम इस वीडियो में यहां तक पहुंच चुके हो तो बधाई हो। तुम दुनिया के उन 1% लोगों में शामिल हो गए हो जो शिकार बनना छोड़कर शिकारी बनने वाले हैं। बचपन से समाज ने, मोटिवेशनल स्पीकर्स ने और फिल्मों ने हमारे दिमाग में एक बात डाली है, हमेशा अपनी ताकत दिखाओ, शेर की तरह दहाड़ो, दुनिया को बताओ कि तुम कितने पावरफुल हो। लेकिन रॉबर्ट ग्रीन के 48 लॉज ऑफ पावर और मैकियावेली की डार्क फिलॉसफी हमें एक बहुत कड़वा सच बताती है। जो शेर जंगल में सबसे ज्यादा दहाड़ता है, शिकारी की गोली सबसे पहले उसी के सिर में लगती है। जब तुम दुनिया को अपनी ताकत दिखाते हो, अपनी स्मार्टनेस का दिखावा करते हो, तो तुम अनजाने में लोगों को सतर्क कर देते हो। लोग तुमसे जलने लगते हैं। तुम्हारे दुश्मन अपना डिफेंस तैयार कर लेते हैं। वो अपनी चालें तुमसे छुपाने लगते हैं। दिखावा करना कमजोर और असुरक्षित लोगों की निशानी है। लेकिन एक असली मास्टरमाइंड की चाल क्या होती है? वो ताकतवर होते हुए भी कमजोर और बेवकूफ दिखने का नाटक करता है। इसे द स्ट्रैटेजी ऑफ सरेंडर या फॉल्स वीकनेस कहते हैं। चलो देखते हैं कि ये डार्क वेपन तुम्हारे दुश्मनों को कैसे बर्बाद करता है। सिचुएशन 1, द ईगो इन्फ्लेशन, दुश्मन के राज उगलवाना। मान लो तुम किसी बहुत ही चालाक इंसान अपने किसी दुश्मन या किसी ईगोइस्टिक बॉस के साथ किसी बहस या नेगोशिएशन में बैठे हो। वो तुम पर हावी होने की कोशिश कर रहा है। वो तुम्हें नीचा दिखा रहा है। एक आम इंसान का ईगो यहां हर्ट हो जाएगा। वो लड़ने लगेगा। वो अपनी स्मार्टनेस साबित करने के लिए चीखेगा। लेकिन तुम रिवर्स साइकोलॉजी का सबसे डार्क गेम खेलोगे। तुम उससे बहस हार जाओगे जानबूझकर। तुम एक मासूम सी शक्ल बनाओगे और कहोगे, शायद आप सही कह रहे हैं, मुझे इस बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, आप मुझसे ज्यादा स्मार्ट हैं, प्लीज आप ही मुझे समझाइए। जैसे ही तुम ये कहोगे, सामने वाले का अहंकार एक गुब्बारे की तरह फूल जाएगा। उसे लगेगा कि उसने तुम्हें हरा दिया है। उसे लगेगा कि तुम एक बेवकूफ और कमजोर इंसान हो। और डार्क साइकोलॉजी का सबसे बड़ा सच यही है, एक अहंकारी इंसान हमेशा अपनी लिमिट भूल जाता है। जैसे ही उसे लगेगा कि तुम बेवकूफ हो, उसका डिफेंस मोड पूरी तरह से बंद हो जाएगा। वो सतर्क रहना छोड़ देगा और अपने ईगो की खुशी में वो इंसान जरूरत से ज्यादा बोलना शुरू कर देगा। वो तुम्हें अपने प्लान्स बता देगा। वो अपनी सारी सीक्रेट्स उगल देगा। वो अपने सारे पत्ते तुम्हारे सामने खोल कर रख देगा, क्योंकि उसे तुमसे कोई खतरा ही महसूस नहीं हो रहा। सिचुएशन 2, द डेडली स्ट्राइक। और जब तुम्हें उसकी हर कमजोरी पता चल जाए, जब वो इंसान अपनी जीत की खुशी में अंधा हो चुका हो, जब उसे लगे कि तुम एक कठपुतली हो, तब अपना असली रूप दिखाओ। तब अपना वो मास्टर स्ट्रोक खेलो जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जब तुम उस पर वार करोगे तो उसे संभलने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो तुम्हारी तरफ देख ही नहीं रहा था। ताकत को छुपाना ताकत दिखाने से 1000 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। याद रखो, सबसे बड़ा पपेट मास्टर वो नहीं है जो स्टेज पर खड़ा होकर सबको बताता है कि वो कंट्रोल कर रहा है। सबसे बड़ा पपेट मास्टर वो है जो अंधेरे में छुपकर धागे खींचता है और लोगों को लगता है कि वो अपनी मर्जी से नाच रहे हैं। आज जो तुमने सीखा है, ये कोई आम YouTube वीडियो नहीं थी। ये तुम्हारे उस पुराने, कमजोर
और लोगों से प्यार की भीख मांगने वाले अवतार का अंतिम संस्कार था। दुनिया भावनाओं से नहीं चलती, दुनिया चलती है पावर डायनामिक्स और कंट्रोल से। आज से लोगों के पीछे भागना बंद करो, किसी को सीधा आदेश देना बंद करो, रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल करो और दुनिया के ईगो को हैक करके उन्हें वही करने पर मजबूर करो जो तुम चाहते हो। अगर तुमने इस डार्क मास्टर क्लास को यहां तक पूरा देखा है तो तुम उन 99% लोगों की भीड़ से अलग हो चुके हो जो इंटरनेट पर सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तुम अब उस 1% एलीट क्लब का हिस्सा हो जो दुनिया को चलाते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में अभी जाओ और लिखो पपेट मास्टर, ताकि मुझे पता चल जाए कि इस चैनल की असली आर्मी कौन है और कौन कौन अपने दिमाग की पूरी पावर वापस ले चुका है। और अगर इंसानी दिमाग के ऐसे ही गहरे, डार्क और खौफनाक राज जानना चाहते हो जिन्हें समाज तुमसे हमेशा छुपाता है, तो ऑरा माइंडसेट को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि याद रखना, असली गेम तो अब शुरू हुआ। कि 48 लॉज ऑफ पावर और मैकियावेली की डार्क फिलॉसफी हमें एक बहुत कड़वा सच बताती है। जो शेर जंगल में सबसे ज्यादा दहाड़ता है, शिकारी की गोली सबसे पहले उसी के सिर में लगती है। जब तुम दुनिया को अपनी ताकत दिखाते हो, अपनी स्मार्टनेस का दिखावा करते हो, तो तुम अनजाने में लोगों को सतर्क कर देते हो। लोग तुमसे जलने लगते हैं। तुम्हारे दुश्मन अपना डिफेंस तैयार कर लेते हैं। वो अपनी चालें तुमसे छुपाने लगते हैं। दिखावा करना कमजोर और असुरक्षित लोगों की निशानी है। लेकिन एक असली मास्टरमाइंड की चाल क्या होती है? वो ताकतवर होते हुए भी कमजोर और बेवकूफ दिखने का नाटक करता है। इसे द स्ट्रैटेजी ऑफ सरेंडर या फॉलस वीकनेस कहते हैं। चलो देखते हैं कि ये डार्क वेपन तुम्हारे दुश्मनों को कैसे बर्बाद करता है। सिचुएशन 1, द ईगो इन्फ्लेशन। मान लो तुम किसी बहुत ही चालाक इंसान अपने किसी दुश्मन या किसी ईगोइस्टिक बॉस के साथ किसी बहस या नेगोशिएशन में बैठे हो। वो तुम पर हावी होने की कोशिश कर रहा है। वो तुम्हें नीचा दिखा रहा है। एक आम इंसान का ईगो यहां हर्ट हो जाएगा। वो लड़ने लगेगा। वो अपनी स्मार्टनेस साबित करने के लिए चीखेगा। लेकिन तुम रिवर्स साइकोलॉजी का सबसे डार्क गेम खेलोगे। तुम उससे बहस हार जाओगे, जानबूझकर। तुम एक मासूम सी शक्ल बनाओगे और कहोगे, शायद आप सही कह रहे हैं, मुझे इस बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, आप मुझसे ज्यादा स्मार्ट हैं, प्लीज आप ही मुझे समझाइए। जैसे ही तुम ये कहोगे, सामने वाले का अहंकार एक गुब्बारे की तरह फूल जाएगा। उसे लगेगा कि उसने तुम्हें हरा दिया है। उसे लगेगा कि तुम एक बेवकूफ और कमजोर इंसान हो। और डार्क साइकोलॉजी का सबसे बड़ा सच यही है, एक अहंकारी इंसान हमेशा अपनी लिमिट भूल जाता है। जैसे ही उसे लगेगा कि तुम बेवकूफ हो, उसका डिफेंस मोड पूरी तरह से बंद हो जाएगा। वो सतर्क रहना छोड़ देगा और अपने ईगो की खुशी में वो इंसान जरूरत से ज्यादा बोलना शुरू कर देगा। वो तुम्हें अपने प्लान्स बता देगा। वो अपनी सारी सीक्रेट्स अगल देगा। वो अपने सारे पत्ते तुम्हारे सामने खोल कर रख देगा, क्योंकि उसे तुमसे कोई खतरा ही महसूस नहीं हो रहा। सिचुएशन 2, द डेडली स्ट्राइक। और जब तुम्हें उसकी हर कमजोरी पता चल जाए, जब वो इंसान अपनी जीत की खुशी में अंधा हो चुका हो, जब उसे लगे कि तुम एक कठपुतली हो, तब अपना असली रूप दिखाओ। तब अपना वो मास्टर स्ट्रोक खेलो जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जब तुम उस पर वार करोगे तो उसे संभलने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो तुम्हारी तरफ देख ही नहीं रहा था। ताकत को छुपाना ताकत दिखाने से 1000 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। याद रखो, सबसे बड़ा पपेट मास्टर वो नहीं है जो स्टेज पर खड़ा होकर सबको बताता है कि वो कंट्रोल कर रहा है। सबसे बड़ा पपेट मास्टर वो है जो अंधेरे में छुपकर धागे खींचता है और लोगों को लगता है कि वो अपनी मर्जी से नाच रहे हैं। आज जो तुमने सीखा है, ये कोई आम YouTube वीडियो नहीं थी। ये तुम्हारे उस पुराने, कमजोर और लोगों से प्यार की भीख मांगने वाले अवतार का अंतिम संस्कार था। दुनिया भावनाओं से नहीं चलती, दुनिया चलती है पावर डायनामिक्स और कंट्रोल से। आज से लोगों के पीछे भागना बंद करो, किसी को सीधा आदेश देना बंद करो, रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल करो और दुनिया के ईगो को हैक करके
उन्हें वही करने पर मजबूर करो जो तुम चाहते हो। अगर तुमने इस डार्क मास्टर क्लास को यहां तक पूरा देखा है तो तुम उन 99% लोगों की भीड़ से अलग हो चुके हो जो इंटरनेट पर सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तुम अब उस 1% एलीट क्लब का हिस्सा हो जो दुनिया को चलाते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में अभी जाओ और लिखो पपेट मास्टर, ताकि मुझे पता चल जाए कि इस चैनल की असली आर्मी कौन है और कौन कौन अपने दिमाग की पूरी पावर वापस ले चुका है। और अगर इंसानी दिमाग के ऐसे ही गहरे, डार्क और खौफनाक राज जानना चाहते हो जिन्हें समाज तुमसे हमेशा छुपाता है, तो ऑरा माइंडसेट को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि याद रखना, असली गेम तो अब शुरू